अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको फ़ख्र स्टेम्स फेयर में खुशामदीद कहता हूँ। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो एजुकेशन में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं या किसी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वो NTS का टेस्ट हो सकता है, वो PMS का, वो FPS का, वो CSS का, या वो PPSC का। किसी किस्म का एग्ज़ाम हो और मैथ्स का प्रॉब्लम हो तो आपको इस चैनल पर इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन मिलेगा नहायत ही आसान तरीके में। ये केनाल पटवारी का पेपर अभी हम सॉल्व करते हैं जो कि 10 दिसंबर को हुआ था। इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो 4 आए थे। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन अगर आप नोट करें तो ये आपके पास 35 वर्कर्स कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 16 डेज, यानी आपके पास 35 बंदे हैं और उनको एक प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है 16 दिनों के अंदर। द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज। उसके बॉस को बताया जाता है कि आपने 16 दिनों की जगह 14 दिनों में वो काम कंप्लीट करना है। हाउ मैनी मोर वर्कर्स डज ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। उसको कितने और वर्कर्स चाहिए ताकि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज का ख्याल आपने रखना है कि जब भी आपके पास वर्कर्स आ जाएं या मैन आ जाएं, बंदे आ जाएं, यानी इंसान हो, स्टूडेंट्स हो, वर्कर्स हो, मैन हो, कोई भी, और डेज आ जाएं, तो हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होगा और कोई काम करना होगा। फॉर एग्जांपल आप अपने घर की एग्जांपल लें कि आपको घर बनाना है, ठीक है, और आप दो मजदूर लगाते हैं सिर्फ। तो आप मुझे बताएं घर कितने दिनों में मुकम्मल होगा। एग्जांपल ले लेते हैं 6 महीनों में होगा, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। और अगर वही दो बंदों की जगह 20 मजदूर लगा दें डेली बेसिस पर, तो क्या अब 6 महीनों में मुकम्मल होगा? जल्दी होगा, जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बंदे बढ़ने से जो काम आप कंप्लीट कर रहे हैं वो थोड़े दिनों में होगा। तो ऐसे प्रपोर्शन को इन्वर्स प्रपोर्शन कहते हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही हो। ये एरोज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही हो, इसको इन्वर्स प्रपोर्शन कहते हैं। और ये हमेशा वर्कर्स और डेज पर अप्लाई होता है या मैन और डे पर अप्लाई होता है। इसी तरह एक डायरेक्ट प्रपोर्शन होती है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। फॉर एग्जांपल अगर बनाना आप लें तो 1 दर्जन आपको मिलेगी अगर 100 रुपए की, तो 2 दर्जन आपको 200 की मिलेगी। यानी जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी आपकी प्राइस भी बढ़ेगी। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन होती है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। और ये कौन सी प्रोपोर्शन थी? ये इनडायरेक्ट थी, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कन्फ्यूजन को आप ख़त्म करें कि आपको समझ नहीं आ रही। बहुत आसान तरीका है, कॉमन सेंस में आपने इंट्यूशन को इस्तेमाल करना है, सोचना है, बिल्कुल लेमैन की तरह सोचना है कि भाई अगर 35 बंदे हैं 16 दिनों में काम कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं वही काम कितने दिनों में हो जाए? 14 दिनों में हो जाए। तो कॉमन सेंस लड़ाए ना कि वर्कर ज़्यादा होना चाहिए कि कम होने चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन टोटल वर्कर्स का नहीं पूछा उसने। उसने पूछा हाउ मैनी मोर वर्कर्स डज ही नीड, कितने वर्कर्स और चाहिए। यानी हमारे पास 35 पहले के हैं, हमें कितने और चाहिए ताकि काम हमारा 14 दिनों में मुकम्मल हो जाए। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले जो बंदे गिवन है उनको लिख लें। तो हमें वर्कर्स गिवन है तो हमने लिख दिया वर्कर्स, यहाँ पर वर्कर्स जल्दी जल्दी से लिख लें और इधर इक्वल का साइन लगा दें और यहाँ पर डेज लिख दें। सबसे पहला काम, जो आपको क्वांटिटीज गिवन है उनको मेंशन कर देना। अब वर्कर्स की रेशो याद रखें, रेशो जो होती है वो आपस में होती है, वर्कर के साथ रेशो होगी और डेज की डेज के साथ होगी। तो वर्कर्स कितने हैं? 35, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दें 35 मेंशन कर दें। डेज कितने हैं? 16 दिन हैं। अब बॉस को कितने दिनों में काम रिक्वायर्ड है? 14 दिनों में काम रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए कितने वर्कर्स चाहिए? एक्स वर्कर्स चाहिए। अब एक्स टोटल वर्कर्स होंगे जो 14 दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हमारे पास 35 पहले के हैं तो उस टोटल में से 35 माइनस करके हम आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, यहां तक तो हर बंदा ही कर लेते हैं। अब एरो लगाना। एरो याद रखें कि जहां पर अननोन है, एक्स है, वेरिएबल है, तो उसमें एरो हम हमेशा नीचे से ऊपर लगाएंगे। ये चीज आपने हमेशा ख्याल रखनी है। अगर आप MCQs में जल्दी करना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, एरो नीचे से ऊपर। ये बताता हूं इसकी लॉजिक क्या है। अब आप कॉमन सेंस नोट करें कि वर्कर्स और डेज का रिलेशन इनवर्स होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 16 दिनों वाला काम हम 14 दिनों में कर रहे हैं तो हमें वर्कर्स पर ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब है कि इनका इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स में एरो क्या लगते हैं? ऑपोजिट। ये नीचे से ऊपर जा रहा है और ये ऊपर से नीचे आएगा। ये क्यों?
क्योंकि दिन कम करने से सेम काम में हमें बंदे ज़्यादा चाहिए, तो इस वजह से हमने एरोज को अपोजिट लगाया। इसको पहले लगा लेना है, अगर इन्वर्स हो तो इसका एरो ऊपर से नीचे, अगर डायरेक्ट हो तो नीचे से ऊपर। ठीक हो गया। तो हमें पता था कि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, इस वजह से हमने इसको ऊपर से नीचे लगा दिया। अब हमें एक्स फाइंड करना होता है, इसी वजह से आप इसकी डायरेक्शन देखें ना, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। इनकी आपस में मैंने क्या बोला, इनकी रेशो लेनी होती है, सेम क्वांटिटी की क्या लेनी होती है, रेशो। रेशो का मतलब होता है डिवीजन। तो x डिवाइडेड बाय 35, अगर एरो हम ऊपर से नीचे बताते हैं तो x आपका नीचे आता है, जो कि हमें x निकालने में मुश्किल पेश आती। इसी वजह से स्टैंडर्ड सेट कर लें, नीचे से ऊपर एरो होगा। और ये क्या आएगा, पहले 16 आ रहा है, फिर हम नीचे जा रहे हैं तो हम लिखेंगे 16/14। तो पहले तो आप 16/14 को सिंपल कर लें, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब हमारे पास ये चीज़ रहेगी, x/35 इज इक्वल टू 8/7। हमने किसको निकालना है, x को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 35 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 8/7 मल्टीप्लाई बाय 35। अब 7 का टेबल पढ़ें 35 तक, तो ये 7 5s are 35। तो हमारे पास 8 5 का आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ गया, 40। यानी टोटल 40 वर्कर्स चाहिए टोटल 14 दिनों में काम करने के लिए। लेकिन हमारे पास पहले कितने हैं, हमारे पास पहले तो 35 है, तो 35 इसमें से निकाल दें 40 में से, 40 माइनस 35, तो जो वर्कर्स पीछे रह जाएंगे वो आपका आंसर आ जाएगा 5 वर्कर्स। यानी आपको 5 वर्कर्स और चाहिए। तो दिस इज योर आंसर। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है द एवरेज रन ऑफ 8 प्लेयर्स। ये देखें मैंने नंबर को हाईलाइट किया हुआ है, जो एवरेज वैल्यू है ना वो 6.5 है, 6.5 है। द सम ऑफ एवरेज रन्स इज, तो सम बताएं। याद रखें कि एवरेज का आसान तरीका होता है, ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो समझो आपका काम हो गया। एवरेज क्या होता है, सम, यहां पर क्योंकि रन्स है तो यहां पर आ जाएगा सम ऑफ रन्स आ जाएगा, और ये रन्स की एवरेज आ जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल प्लेयर्स, कितने प्लेयर की हम एवरेज ले रहे हैं, तो यहां पर टोटल प्लेयर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, टोटल प्लेयर्स। यहां पर आपके पास टोटल प्लेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब एवरेज देखिए, द एवरेज रन ऑफ 8 प्लेयर्स, तो प्लेयर्स के नीचे तो सबसे पहले 8 लिख लेना, क्योंकि टोटल 8 प्लेयर्स हैं। जो 8 प्लेयर्स की एवरेज है ना वो आपको गिवन है, तो एवरेज की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि एवरेज गिवन है ना 6.5। तो हमने क्या करना है, सम निकालना है। तो भाई ऊपर जो ये न्यूमरेटर होता है इसमें सम ही तो लिखा हुआ है, ये सम हमने निकालना है। तो सम की जगह आप सम लिख लें या इसकी जगह एक्स लिख लें, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए हमने सम निकालना अगर है तो इसका मतलब है कि इस 8 को उधर जाके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ रन्स आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5। अब या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लें या इसमें पॉइंट खत्म करते हैं, यहाँ पर 1 आ जाता है और जितने डिजिट्स होते हैं 0 आ जाते हैं। तो अब कटिंग कर लें, ये देखें ये 8 है, 2 से कटिंग करें, 4 2s are 8, और 5 से 2 से करें 2 5s are 10। अब 5 का टेबल पढ़ें, 5 1s are 5, 5 1s are 5 और 5 3s are 15। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ गया, 52। तो दिस इज योर आंसर। तो आपको टेबल्स भी आने चाहिए, 4 3s are 12, कैरी आ गया 1, 4 1s are 4 प्लस 1 5, 52। तो ये बहुत जब भी आपने एवरेज निकालनी अगर हो तो सम को वैल्यू ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन होता कि इसकी एवरेज निकालें जी, आपको टोटल रन्स गिवन होते 52, सम गिवन होता 52, 8 प्लेयर होते और आपको एवरेज निकालनी होती, तो एवरेज फिर आप कैसे निकालते, एवरेज आप निकालते सम को आप ऊपर रख देते 52 को और इसको डिवाइड कर देते 8 के साथ, तो आपके पास वही आंसर आ जाता 6.5। बिकॉज 8 से 48 होते हैं, 856 होते हैं, तो बिल्कुल सेंटर में वैल्यू आ रही है, तो 6.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ को इसमें सम निकालना होता है, बाज़ को टोटल प्लेयर्स निकालने होते हैं, बाज़ को एवरेज निकालनी होती है। फिर भी अगर कुछ समझना आपको है इसमें से तो आप ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, इफ 2.5% of some certain number is
2,50,000 अगर आपके पास है, व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ दैट नंबर। तो देखिए ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं, इसके दो तरीके करने के हैं, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। ये देखिए लिखा हुआ 2.5% ऑफ आ सर्टन नंबर। भाई एक नंबर, ऑफ का मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2.5% ऑफ एक्स, ठीक है, कितना लिखा हुआ है जी, 2,50,000, ये आपके पास लिखा हुआ है, ये गिवन है। एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है 100%। याद रखें कि किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू है ना, तो उसका मतलब है कि उसकी ओरिजिनल टोटल प्राइस 100% होता है। तो इस 2.5% को हमने 100% बनाना है। तो इसको आसान तरीके से चलते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। फॉर एग्जांपल कि नंबर 2.5 है ना, कोई बंदा आपको बोले यार इसके 10 से ज़रब दे दो, तो उसका आसान तरीका क्या है, सिंपल ये पॉइंट आप इधर शिफ्ट कर देंगे, राइट पर शिफ्ट कर दें, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आसान है। इसी तरह अगर ये नंबर लिखा हो 1.25 लिखा हो, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 12.5 आ जाएगा। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट इधर आ जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है 2 पॉइंट आप इधर राइट की तरफ मूव करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पहला काम करते हैं कि 10 से ज़रब दे देते हैं ताकि हमें तकसीम ना करना पड़े। तो 10 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। भाई अगर 2.5% है तो आप 25% एक्स का आ गया। तो अगर 10 से ज़रब इधर आपने दिया है तो इधर भी तो देना पड़ेगा। तो ये 250 पहले लिखा हुआ था, 250 ये पहले लिखा हुआ था, 3 ज़ीरो थी यहाँ पर, तो आपने 1 ज़ीरो और लगा दी क्योंकि 10 से ज़रब दे दिया। अब देखिए 100% निकालना है, तो 25 आपके पास है, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास पूरा 100% बन गया। 100% का मतलब है कंप्लीट नंबर। तो 4 से अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 100, ये 100 तो ये आ गया, और बाकी ये कितने जीरोज हैं, 4 5, ये वैसे ही लिख दें, 1 2 3 4 और 5। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको बाकी कुछ और करना ही नहीं है। तो चेक करें जिसमें 7 जीरोज आपका आंसर है, देखो 3 3 6 और एक 7, यहाँ पर एक ज़ीरो मिसिंग है, ठीक है, ये बाय मिस्टेकन हो गया। तो यहाँ पर आपका ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी 3 3 6 ज़ीरो हैं, यहाँ पर भी 6 ज़ीरो हैं, तो ये आपका आंसर आ गया, ये ज़ीरो टाइपो होगी, मिस्टेक होगी, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। अब आप दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, वो थोड़ा सा लेंथी है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2.5%, परसेंट का मतलब होता है ओवर 100, पर मतलब होता है ओवर, सेंट होता है 100 ऑफ सर्टन नंबर एक्स इज इक्वल टू 2,50,000। इसको ऐसे कर लेते हैं, 2,50,000 ये आपके पास है, एक्स निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे, पहले अच्छा एक काम कर ले, 2.5x वैसे लिखें इज इक्वल टू, ये 100 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 250, कितनी ज़ीरो थी पहले, 3, अब जब 2 मल्टीप्लाई होंगी तो 5 ज़ीरो बन जाएंगी, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 ज़ीरो यहाँ पर ऐड और हो जाती है। अब 2.5x है, अब आपने क्या करना है, पॉइंट को ख़त्म करें तो कितना आ जाएगा, 10। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 10 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 25x इज इक्वल टू 250 और कितने ज़ीरो, ये देखें 5 है, ये आएगी तो कितनी हो जाएंगी, 6 आ जाएंगी, 3 4 5 और 6। अब हमने 25 को क्या करना है, डिवाइड करना है। जब 25 को डिवाइड करेंगे तो मैं इधर से काट रहा हूँ, और यहाँ पर जब 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 1 ज़र 25 होता है, ठीक है। तो आपके पास देखें 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो और 5 अगली थी, 3 4 5 6, तो ये आपके पास टोटल 7 ज़ीरोज़ बन गई। तो इस वजह से दोनों का सेम आंसर आता है। जो तरीका आपको आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर भी कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी डिफरेंस का वर्ड आए तो इसका मतलब है माइनस हो रहा है। 3 टाइम्स इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नंबर से। अब हमें उस नंबर का नहीं पता, लेट्स सपोज नंबर x है तो 3x हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, एंड यानी एक नंबर 3x है
और उसका डिफरेंस है, ये 3x माइनस है 4 मोर। मोर जब आ जाए तो उसका मतलब आपने प्लस करना है। 4 मोर का मतलब है कि 4 को प्लस करना है, आपने +4 करना है। देन 2 टाइम्स द नंबर, 2 टाइम्स का मतलब क्या है 2x, क्योंकि मैंने बोला था टाइम्स का मतलब x होता है, मैंने मल्टीप्लाई करना है, और 2 टाइम्स 2x, ये देखें 2x कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, उसने कहा कि ये एक्सप्रेशन है, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करिए 3 टाइम्स अ नंबर, द डिफरेंस बिटवीन 3, द डिफरेंस का मतलब ये -3 टाइम्स अ नंबर एंड 4 मोर देन 2 टाइम्स अ नंबर, यानी ये दो नंबर है, 3x वाला एक नंबर है, 2x + 4 वाला दूसरा नंबर है, वेयर x इज द नंबर। तो आपने x निकालना है, या दो नंबर लिखे हुए हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हल भी कर सकते हैं। हल ऐसे होता है, देखिए ये 3x लिखा हुआ है, अब माइनस को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, जब ब्रैकेट होती है तो हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, ये देखिए ब्रैकेट है तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4। अब 3x है 2x है, 3 में से 2 निकाले 1, तो 1x को सिंपल x लिखते होते हैं, तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर क्या हो गई x - 4। अब हमने ऑप्शन को देखना है कि किस ऑप्शन को पुट करें आंसर 0 आ जाए, या इसको आप इक्वेट कर लें, क्योंकि दो नंबर बराबर है, ये नंबर और ये नंबर बराबर हैं, तो आंसर 0 आना चाहिए जब दोनों को माइनस करें तो x - 4 = 0, तो -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4। तो ये एक तरीका आपका ये हो गया कि आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। बाज़ औक़ात एक्सप्रेशन मुश्किल होती हैं, वो सिंप्लीफाई नहीं होती, तो आपका ये आंसर आ गया। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ऑप्शन को पुट करें। अब हम रैंडम ऑप्शन को पुट कर लेते हैं, हम 4 पुट करते हैं। अगर 4 पुट करें, देखें x की जगह 4 पुट करें तो 3 4 का कितना हो जाएगा 12, माइनस जहाँ x है वहाँ पर 4 पुट करें, 4 2 ज़ार 8, 8 + 4 ये भी 12 बन गया, तो 12 - 12 कितना हो गया 0, तो ये आपका आंसर आ गया ना। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हमने 4 पुट की, हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया, तो ये आंसर है। अब 2 पुट करके देख लें, अगर तसल्ली नहीं होती तो 3 2 ज़ार 6 माइनस, अब 2 पुट करें 2 2 ज़ार 4, तो 4 + 4 8, तो क्या 6 - 8 0 के बराबर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, तो इस वजह से ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर 4 है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई कर लिए। हम देखते हैं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया आपका। ये वाला भी हो गया क्वेश्चन, ये वाला भी हो गया, और ये वाला भी हो गया। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। आपको किसी प्रॉब्लम में इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इसके अलावा मैं बाकी भी PPSC के क्वेश्चन हों, आपके कोई और क्वेश्चन हो, NTS के हों, कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं, आप फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। मैं इंशाल्लाह आसान अल्फाज में और शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि आप ऑप्शन को पुट करें आंसर में। तो कितने ही क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑप्शन को पुट करने से आंसर आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और वो सॉल्व करते जाते हैं, एंड पर आंसर ही मैच नहीं करता उनका, तो टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, एम्बेरसमेंट भी होती है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आल दो ये चैनल मैंने अभी शुरू किया है, लेकिन मकसद ये है कि जितने भाई एकेडमी ज्वाइन करते हैं, फ़ीस पे करते हैं, तो फ्री में उनको मुफ्त में यहाँ पर वीडियो बन जाए, जो उनको समझ भी आ जाए। अगर समझ नहीं हुई तो मैं तरीके को इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में समझ आपको आ जानी चाहिए। वीडियो को दोबारा प्ले करें, स्लो मोशन में प्ले करके देखें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको तफसीलन बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।